नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी का सूर्यनगरी एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीएसटीसी के लेकर बीएसटीसी और डीएलएड को लेकर ये विशेष सेशन हमने आयोजित किया, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं के रोमांचक कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष खास कोर्स, जिसको हम बीएसटीसी या डीएलएड कहते हैं, इस कोर्स की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार ये कोर्स किया जाता है, योग्यताएं क्या है, 12वीं पास करके सीधा बीएसटीसी करने के फायदे क्या है, इसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कैसे आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं और अंततः इसकी तैयारी करने की रणनीति किस प्रकार की हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप, एक से एक चरण पर हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने से आपको इसकी संपूर्ण जानकारी चंद मिनटों में 20 या 22 मिनट के अंदर पूरी तरीके से मिल जाने वाली है। इस सेशन को आप अच्छे से देखते हैं, तैयार करते हैं, तो फिर बीएसटीसी के संबंध में आप सीधा तैयारी पर पहुंच जाएंगे। आपको अन्य किसी भी जानकारी के लिए इधर उधर कहीं पर भी कुछ भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, हम चर्चा करेंगे बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स, जो कि बहुत ही लोकप्रिय कोर्स है। 12वीं पास करके सीधा प्रतियोगिता में कम समय में कामयाब होने वाले और राज्य की सेवा में जाने का स्वप्न देखने वाले जो अभ्यर्थी है, वो बीएसटीसी का या डीएलएड का मार्ग अपनाते हैं। तो तय सी बात है कि जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास करता है और कम समय में जिसको सरकारी सेवा में जाना है, वो निश्चित रूप से बीएसटीसी का मार्ग अपनाता है। जैसे कि हमारे पास प्रश्न पहले से तैयार है, जो कि एक अभ्यर्थी के, एक विद्यार्थी के जो 12वीं पास करके बीएसटीसी के बारे में विचार करता है, उसके मन में उठते हैं। एक एक प्रश्न पर डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इतिहास से व्याख्याता श्रीमान सुरेंद्र सारण सर। मैं सर को इनवाइट करता हूं और एक एक बिंदु पर हम चर्चा करके बीएसटीसी क्या है, इसकी पूरी जो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि विदित है, राजस्थान सरकार के द्वारा बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए प्रवेश फॉर्म निकल चुके हैं और इस तरफ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें कक्षा 12 के राजस्थान के लाखों बच्चे अपीयर हो चुके हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए और साथ में जो बेरोजगारी में संघर्ष कर रहे युवा हैं और जो बहुत ही जल्द कुछ अच्छा परिणाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प जो है वो है बीएसटीसी का एग्ज़ाम। और उसके बारे में आज हमारे सूर्यनगरी एकेडमी में भंवर सर के द्वारा पूरा विस्तृत तरीके से समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। आपके पास किस तरीके से प्लान है? पहले तो बीएसटीसी क्या है इसके बारे में। ऑफ कोर्स सर, अभ्यर्थी के 12वीं पास जो करते हैं उनके संबंध में बीएसटीसी को लेकर जितने भी प्रश्न आमतौर पर हो सकते हैं, उनको हमने एक के बाद एक व्यवस्थित तरीके से शेड्यूल किए हैं। इनके जरिए हम उनकी पूरी जो जिज्ञासा है बीएसटीसी को लेके, वो सारी शांत कर देंगे। पहली बात तो ये है कि बीएसटीसी एक शिक्षक प्रशिक्षण है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण है। शिक्षक बनने से पहले एक ट्रेनिंग प्राप्त की जाती है। दूसरी बात, यह 2 वर्षीय डिप्लोमा है। ये 2 वर्ष में हासिल किया जाने वाला डिग्री ना होकर एक डिप्लोमा है। डिग्री और डिप्लोमा में सर जनरली कुछ फर्क होते हैं। तो ये 2 वर्षीय डिप्लोमा है, जो करने के बाद आमतौर पर हम शिक्षक बनने की योग्यताएं प्राप्त कर लेते हैं। और फिर इस डिग्री को प्राप्त करने से, इस डिप्लोमे को प्राप्त करने से किस प्रकार के शिक्षक बनने, उसकी अगले स्टेप पर बात कर लेंगे। फिलहाल इतना क्लियर करना हमको कि बीएसटीसी, जिसको डीएलएड से जानते हैं, तो इसका भी पूरा नाम हो जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ पर इस एलिमेंट्री का अर्थ हो जाता है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि इससे जो शिक्षक बनेंगे वो ग्रेड 3 के अध्यापक बनेंगे, जिनको अभी अभी अध्यापक कहते हैं। और बाकी के इसके अतिरिक्त जो शिक्षक बनते हैं, उनको शायद बीएड, एमए, एमएड इत्यादि अन्य डिग्रियां करनी पड़ती हैं। तो ये जो डिप्लोमा है बीएसटीसी, इसी का अन्य नाम है डीएलएड। और ये एक सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण है कि शिक्षक बनने से पहले एक डिप्लोमे के रूप में शॉर्ट टर्म में 2 साल में शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दे दी जाती है। बिल्कुल। और इस ट्रेनिंग के जरिए जो है अभ्यर्थी 12वीं पास करके सीधा शिक्षक बन सकते हैं। 12वीं के बाद मात्र 2 वर्षों से शिक्षक बनने का एकमात्र तरीका है, और कोई रास्ता सर है नहीं इसमें। हाँ, बीएसटीसी के अलावा एक विकल्प बीएड होता है, लेकिन बीएड में सबसे पहले बीए ग्रेजुएशन, बीए बीएससी जो भी है वो करनी पड़ती है, और उसके बाद ये बीएड भी 2 साल की होती है। इसमें बीएड में 4 या 5 वर्ष लग जाते हैं। हाँ, क्या सर? बिल्कुल। 3 साल की यदि हम मान लें कि हाँ। भाई ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और उसके बाद 2 साल का बीएड होता है, तो 5 साल हो गए। और यदि किसी का पीटीईटी में होकर
जो डिग्री डिप्लोमा जो कार्यक्रम है जिसमें पीटीटी के एग्जाम के थ्रू बीए बीएड का एक प्रोग्राम चलता है, बीएससी बीएड का, वो 4 साल का होता है। उस एकीकृत बीए हाँ। बीएड से बीएससी बीएड से करेंगे 4 साल 4 और साल, ग्रेजुएशन हाँ। के बाद बीएड करेंगे तो 5 साल। तो इस तरीके से देखें तो यदि 12th करते ही यदि बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाए तो 2 साल लगते हैं 2 या साल में सीधा शिक्षक बनने के लिए पात्र, जबकि इसमें 4 साल लगेंगे, यानी 2 साल पहले ही पात्र हो जाएगा। बिल्कुल 2 साल और पहले। इस हिसाब से देखें तो 3 साल पहले पात्र हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन एक अवसर है, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, बिल्कुल जो ज्यादा जिनको समय तक पढ़ाई नहीं कर सकते। कर नहीं सकते। परिवार के हालात ऐसे होते हैं कि आर्थिक आकस्मिक चुनौतियां इस प्रकार से प्रकट होती है कि उस समय जब आप 4 ग्रेजुएशन की डिग्री के करने के बाद जब आप निश्चय करते हैं, उस समय तक परिवार भी सहयोग करने की स्थिति में, अमूमन ज्यादातर परिवार सहयोग करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बिल्कुल। फिर सर अपना दूसरा प्रश्न आ जाता है, बीएसटीसी तो एक शिक्षक बनने के लिए डिप्लोमा है, 2 वर्ष में हो जाता है, वो सवाल हो गया। अब दूसरा कौन कर सकता है बीएसटीसी, यानी इसकी योग्यताएं क्या होती है? योग्यताएं क्या है? तो पहली योग्यता सर बताइए आप। पहली योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या अपीयर होना चाहिए। हाँ। यानी कि जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अभी बच्चे जो बैठे हैं जिनके अभी रिजल्ट आने में भी मई जून का समय लग सकता है, बिल्कुल। वो भी इस बीएसटीसी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी कि हम मार्च बिल्कुल। 2025 में बात कर रहे हैं और अभी हाँ। छात्र जो हैं बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके पास सिर्फ प्रवेश पत्र है और वो अपीयर हैं, अपीयर का वो भी इसके लिए योग्य है। बिल्कुल योग्य है। 2025 की परीक्षा 1 जून को होनी है, जिसकी हाँ। बात हम आगे करेंगे, आवेदन हाँ। कैसे होता है, किस प्रकार की पूरी। हम्म। तो मतलब अपीयर जिनके पास प्रवेश पत्र आ गया वो भी रोल नंबर से फॉर्म भर पाएंगे बिल्कुल। और वो भी इसी साल की बीएसटीसी में हाँ। जो है परीक्षा दे पाएंगे। और जो पहले 12वीं पास कर चुके हैं वो भी पूरी तरीके से योग्य हैं। तो योग्य पहली योग्यता ये हो गई। दूसरी होती है आयु संबंधी योग्यता। हाँ। तो बीएसटीसी करने वालों की आयु आमतौर पर कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 18 वर्ष या फिर 12वीं पास के समय अगर 17 या 16 वर्ष है तब भी उसको, हाँ, मतलब क्योंकि ये डिग्री है, कोई ऐसा है नहीं कि भाई जिसमें कोई अभी सीधा नौकरी के लिए पात्र हो रहा है, अध्यापक हाँ। बनने के पात्र हो रहा है, तो उसके लिए ये एक तरीके से डिप्लोमा है ये। अभी 6 हाँ। वर्ष में पहली में एडमिशन देते हैं। पहली ऐसी हाँ। बाध्यता थी नहीं, किसी हाँ। बच्चे ने अगर हाँ। 4 वर्ष में पहली एडमिशन ले लिया तो वो फिर 16 वर्ष में 12वीं पास कर जाता है। कर जाता है, तो वो भी दे सकता तो है। ये सामान्यतः मिनिमम एज जो है 18 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु जो है 28 वर्ष ये बाध्यता है। बिल्कुल 28 वर्ष तक, 28 वर्ष से अधिक आयु वाले बीएसटीसी का फॉर्म है जो नहीं भर सकते। हाँ। और रिजर्व्ड कैटेगरियों को थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, लेकिन अभ्यर्थी को 28 वर्ष से पहले ये जो है डिप्लोमा। ओबीसी एससी एसटी में अलग हाँ। अलग कैटेगरी में 2 साल 3 साल 5 साल तक की वैसे छूट दी जाती है बिल्कुल। मैक्सिमम एज में। लेकिन फिर वो एज में अगर रिलैक्सेशन का यहाँ फायदा उठा लेते हैं, फिर हाँ। आगे नौकरी करने में उनको वो हाँ। रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, बिल्कुल। वो फायदा एक बार ही उठाते हैं। नॉर्मली 2 योग्यताएं हैं। एक तो आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, या फिर 12वीं पास हो तो भी चलता है। 17 वर्ष में 12वीं पास कर दी तब भी बीएसटीसी करवा देंगे। बिल्कुल। अधिकतम उम्र 28 वर्ष से अधिक आपकी सामान्यतः नहीं होनी चाहिए और हाँ। 12वीं पास होने चाहिए। ये 2 ही विशेष योग्यताएं, इसके अलावा किसी खास योग्यता की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। हाँ। कहीं पर कहते हैं कि आरएससीईटी जरूरी होती है, तो बीएसटीसी करने के लिए आरएससीईटी जरूरी नहीं नहीं है। तो योग्यता की सामान्य बातचीत थी जो हमारे डिस्कशन सामान्य तरीके से आपको समझ आई किसी होगी। डिप्लोमा को करने के लिए किसी और डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है। होती है। बिल्कुल। वो जो आरएससीईटी है वो भी एक डिप्लोमा है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज सर मेरे ख्याल से ये रहती है कि बीएसटीसी करने के फायदे क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। विद्यार्थी क्यों करे बीएसटीसी, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रह जाता है। तो इसमें हम समझाते हैं कि एक एक करके पहला फायदा बीएसटीसी करने का क्या हो सकता है। सर पहला क्या बड़ा फायदा है? पहला फायदा यह है कि 12वीं करते ही आपको एक सही रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल, 12वीं पास करते ही आप जनरल नॉलेज, यदि आप मान लो बीए ग्रेजुएशन की या बीएससी की कोई डिग्री कर रहे हैं, तो आप जब तक डिग्री के फॉर्मेट में चलते जाओगे तब तक आप कंपटीशन क्या है उसको समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल। और अगर बीएसटीसी करते हैं तो 12वीं पास करते ही तैयारी के लिए लग जाता है बच्चा। हाँ। और फिर उस तैयारी में वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो राजस्थान जीके है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, और शिक्षक अभिरुचि, रीजनिंग, इन सब से वो बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कि हम बीएसटीसी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जब वो पढ़ के बैच से बाहर निकलते हैं तो वो कितनी ज्यादा योग्यता लेके निकलते हैं। सारांशतः कह सकते हैं कि ये एक तरीके से कंपटीशन में प्रवेश करने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। सरल नौकरी का सबसे लोकप्रिय तरीका। हाँ। सरलता से नौकरी और सम्मान प्रतिष्ठा की नौकरी, वो भी शिक्षक की नौकरी। 12वीं बाद
मात्र 2 साल में शिक्षक बनने का शिक्षक अवसर। बनना। इसलिए शायद ये सबसे हमारे साथ लोकप्रिय ऐसे तरीका कई है। एग्जाम्पल है जिन्होंने 2020 में हाँ 12वीं की थी, 2022 तक उन्होंने बीएसटीसी कर ली अच्छा। और 2023 में वो टीचर बन गए, बिल्कुल नौकरी लग गए। नौकरी लग गए। हाँ मतलब पूरी तरीके से मैच्योर ही नहीं हुए और नौकरी हाँ लग गए। नौकरी लग गए। और बिल्कुल। उनके साथ वाले अभी सेकंड ईयर और फाइनल का या एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल ग्रेजुएशन और हाँ। बीएड की दौड़ में जो लग जाते हैं उनको आगे कंपटीशन भी ज्यादा हाँ, झेलना पड़ता है। ज्यादा झेलना तो भाई पड़ता है। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि 12वीं पास करते ही आपके पास सीधा नौकरी की तरफ बढ़ने का सरल अवसर। हाँ। और सरल नौकरी प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय तरीका ये है क्योंकि शिक्षक की भी नौकरी मिल रही, नौकरी भी किसकी, अध्यापक की। अध्यापक। समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठा, अच्छी और इज्जत खास होती बात है। यह है कि बहुत ही जल्दी नौकरी, और वो भी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी। अच्छी तनख्वाह वाली। अंकित, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हैं जो कांस्टेबल पटवारी की जो तैयारी करते हैं, बिल्कुल उसमें वो 2000 ग्रेड पे वाली नौकरी होती है। बिल्कुल। और यदि वो टीचर बनते तो सीधे 3600 ग्रेड पे, लगभग दुगुनी हो गई उनसे। बिल्कुल तो ये मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी और कम समय में वहां तक पहुंचना। हाँ मतलब कांस्टेबल वगैरह 12वीं पास की अन्य भर्तियों में लगने की बजाय इसमें लगना एक लॉटरी लगने जैसा होता है। अमूमन देखते हैं कि जो बीएड करने के बाद टीचर की नौकरी में आते हैं, उनको सेलेक्ट होते होते 28 या 30 साल की उम्र हो जाती है। बिल्कुल सर। और यदि कोई स्टूडेंट है 12th करते ही बीएसटीसी कर ले और बीएसटीसी शिक्षक लग हाँ, जाए तो वो 20, ऐसे कई बच्चे हैं जो 20-21 साल की उम्र में टीचर बन गए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 8 से 9 साल पहले नौकरी लगना। चलिए तो ये बहुत बड़ा बड़ी बात फायदा है। एक और हो गया कि भाई बीएड वालों की तुलना में कितने आगे हैं बीएसटीसी वाले, ये हाँ। देखिए। बीएड वाले पीछे क्यों या हाँ। बीएड वालों से आगे कैसे रहते हैं बीएसटीसी वाले। तो अमूमन एक शिक्षक भर्ती हाँ की विज्ञप्ति निकलती है, मान लो उसमें 10,000 पद आए, हाँ कुल पद 10,000 आए, मान लो हाँ। 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकली, अध्यापक भर्ती परीक्षा और कुल पद आए 10,000। तो इनमें से अधिकतम पद मेरे ख्याल L1 से और L2 दो भागों में विभाजित होंगे पहले। बिल्कुल L1 और L2 में विभाजित हो जाते हैं। और फिर आप लिखिए कि भाई अमूमन लगभग L1 की पोस्ट ज्यादा होती है, और इसमें 5,000 से प्लस अगर रहेगी तो L1 की रहेगी। L1 की रहेगी। 10,000 में से पहले तो आधी पोस्ट L1 वालों को, यानी L1 में वो अध्यापक बनते हैं, वो शिक्षक बनते हैं जो पहली से 5वीं तक पढ़ाते भाई और जिनको बीएसटीसी कर रखी है। बिल्कुल क्यों सर? बिल्कुल। और L2 के शिक्षक 6ठी से 8वीं वाले वो होते हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, जिनकी बात हमने पहले और की। जिन्होंने बीएसटीसी के साथ बीए कर रखी है वो भी L2 का एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल हाँ, हाँ। बीएसटीसी करते करते कोई बच्चा अगर ओपन यूनिवर्सिटी से बीए कर लेता बीए कर BSc लेता है वो तो भी वो मान्य है। L2 के लिए पात्र हो जाता है। तो वो भी 3 साल हाँ, बाद मान्य हाँ, हो जाता है। हाँ। तो भाई बड़ा फायदा फिर ये देखिए बीएड और बीएसटीसी की तुलना करने वाले कि बीएसटीसी वाले बीएड वालों से आगे कैसे। देखिए अगर एक अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड की वैकेंसी राजस्थान सरकार निकालती है, उसमें एक उदाहरण से समझो कि जैसे कि अगर 10,000 कुल पद आए अध्यापकों के, शिक्षक भर्ती के, उन पदों में से आधे से ज्यादा पद L1 के आते हैं। वजह ये है कि ये टीचर एक टाइम तक जो पूरी योग्यता कर नहीं पाते, इसलिए प्रमोट करने में टाइम लगता है। प्रमोट होकर पद इनके ज्यादा खाली होते हैं हाँ, और इनके पद थोड़े कम खाली होते हैं। कम खाली और होते हैं। दूसरा अब इसमें भी और विभाजित होंगे अभी तो। हाँ अभी एसएसटी, हाँ साइंस, हाँ और साइंस मैथ्स की साथ में होती है। अच्छा और उसके बाद में लैंग्वेज में हिंदी या संस्कृत, बिल्कुल। हिंदी की हो गई, फिर आप संस्कृत का हो गया, अब तो फिर और बात इंग्लिश हो का गई। हो गया, फिर पंजाबी हो गया। अब कोई तो बच्चा इस अगर- तरीके से अब 5,000 के भी इन सब में डिवाइडेशन हो जाएगा उनका पूरा। हाँ इस हिसाब से मतलब कोई एसएसटी से अगर बीएड करेगा तो उसकी पोस्ट 500 से भी कम हो सकती है। 500 से कम भी हो सकती है, मैक्सिमम 1000 होगी यदि 5,000 हाँ है तो एक तरफ 500 पोस्ट आपके हाँ। पास और दूसरी तरफ 5,000 पोस्ट। अब देखिए आप किस तरफ जाना पसंद किस तरफ करेंगे। जाना पसंद करेंगे। और फिर यहाँ पर कंपटीशन में लगभग ये होता है कि बीएसटीसी कोई करने वाला होता है, हाँ। वो या तो 12th करते ही कर लेता है, बिल्कुल 12th नहीं करता है उसको पता नहीं चलता है, हाँ। तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करेगा। हाँ सेकंड ईयर में आते आते पता चलता है कि अरे बीएसटीसी भी कोई एक डिप्लोमा होता है जिसे टीचर बना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो उस समय विचार करता है कि अब तो 1 साल बचा है, बीएड ही करेंगे, अब बीएसटीसी नहीं करेंगे। नहीं तो करेंगे। ऐसे करके वो बीएड वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो इस वजह से लगभग जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी की कर रहे हैं, या फिर ग्राम सेवक की कर रहे हैं, जितनी भी राजस्थान सरकार की या केंद्र सरकार की सबकी तैयारी करते हैं। बिल्कुल और वो तैयारी करते करते बीएड जरूर करते हैं, तो वो सारी भीड़ यहाँ पर जमा होती है। वो बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत हाँ। ज्यादा मंजे हुए कॉम्पिटिटर होते हैं, कई हाँ। सालों के भुगत भोगी होते हैं। होती है और उनके बीच में
फिर पद हो जाते हैं मट के 500 कम। कम हो जाते हैं। तो मतलब बीएड से टीचर बनने वाला जो मार्ग है बहुत ज्यादा जटिल है। और फिर इसमें भी ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन करके सीटें रहती है 50 100 150 इस तरीके की सीटें रहती है। अब ये प्योर सीटें बीएसटीसी करने वालों की है। और फिर एक बड़ा फायदा और देखिए मुझे याद आया जैसे कि बीएसटीसी करे हुए राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? बीएसटीसी होल्डर होंगे राजस्थान में अधिक से अधिक 4 लाख। 4 लाख। और बीएड होल्डर्स टोटल कितने हो जाएंगे सर? 15 लाख के करीब हो 15 जाएंगे। लाख से 20 लाख के बीच में। अब ये लड़ाई 5000 सीटों की है, इस पे 15 लाख लड़ेंगे और ये 5000 सीटों की लड़ाई में जो है सिर्फ 4 लाख लड़ेंगे। तो पूरे राजस्थान में हर साल बीएसटीसी की सीटें 25 से 30 हजार से ज्यादा नहीं है अभी भी। हाँ, तो फिर बीएसटीसी वाले मतलब हर दौड़ में हर जगह पर बीएड वालों से आगे ही आगे है। चलिए भाई एक एक फायदे को वापस में बिंदुवार समझाता हूं। पहला, 12वीं पास करके सीधा आप कंपटीशन में घुसते हैं, प्रवेश परीक्षा देते हैं, बढ़िया तैयारी करनी पड़ती है। दूसरी बात, सरल नौकरी और लोकप्रिय तरीका नौकरी हासिल करने का। तीसरा फायदा, कुल पदों में से आधे पद सीधे सीधे आपको L1 वालों को मिल जाते हैं, जबकि L2 में बीएड करने वालों को सब्जेक्ट वाइज 500 पद मिलते हैं, आपको उससे 10 गुना ज्यादा मिलते हैं अगर आप बीएसटीसी करके सीधा टीचर के लिए जाते हैं। फिर देखिए बीएसटीसी करे हुए राजस्थान में सिर्फ 4 लाख है और बीएड करे हुए 15 लाख है। तो फिर 15 लाख की दौड़ में दौड़कर जीतना और 4 लाख की दौड़ में दौड़कर जीतना आसान कौन सा हो जाएगा सर? ये आसान हो जाएगा। 4 लाख है, फिर जो मेरिट बनेगी हाँ वो बनेगी 5000 की। बिल्कुल। उसमें ओबीसी एसटी रिजर्वेशन कुछ भी हो जाए, हाँ, जनरल का ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिजर्वेशन हो हाँ, जाए, फिर भी यहाँ पर पर्याप्त सीटें एक अच्छे मेहनती बच्चे के लिए बचती है। अब एक बात चल रही है जैसे कि पेपर अभी राजस्थान सरकार ने पूरी घोषणा तो नहीं की, पर ये L1 की जो 5000 या जितनी भी एक भर्ती के अंदर आधी सीटें L1 को देते हैं, उसकी आधी 50% महिलाओं के लिए रिजर्व करते हैं। हाँ। तो फिर उसमें भी अभ्यर्थी को क्या नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पहला बड़ा फायदा तो बीएसटीसी में लड़कियों को मिल रहा है कि आधी सीटें L1 की सीटों से आधी, यानी टोटल सीटों की 25% सीटें अनिवार्य रूप से L1 की महिलाओं के लिए। तो फिर लड़कियों के लिए बीएसटीसी तो और ज्यादा स्वर्णिम है। और लड़के भी अगर दिमाग में ये लें कि हमारी आधी सीटें चल गई, तो उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भर भर के भर्ती आती, बहुत ज्यादा सीटें आती, भर्ती का जो लॉट होता है वो बहुत बड़ा होता है। हाँ, अब एसएसटी, साइंस, मैथ और हिंदी से जो बीएड करते हैं उनकी तुलना में ये जो पीछे बच्चे हुए लड़के होते हैं वो तो अधिक सुरक्षित है, अधिक सुरक्षित है। हाँ, तो फिर 5 6 या 7 फायदे जो बीएड वालों की तुलना में बीएसटीसी वालों को ज्यादा है। और मतलब कोई लड़का मान लो कि पूरी तैयारी करके शिद्दत से राजस्थान से बीएसटीसी का कॉलेज प्राप्त करता है, तो कितने चांस है सर कि सीधा नौकरी लग जाएगा? बताइए आप, कितने चांस हो सकते हैं उसके? जो राजस्थान से हाँ, उसके चांस तो बहुत ज्यादा है। हाँ। क्योंकि राजस्थान से वो यदि बीएसटीसी का पेपर देकर फिर बीएसटीसी में सेलेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि उसने राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है वो भी कोई हल्का नहीं होता है कि 12th बेस है, तो बहुत ही डीप पेपर होता है। फिर भाई शुरू हो जाती है यहाँ से आपकी प्रवेश परीक्षा की बात। जैसा कि सर ने कहा कि एक अच्छा पेपर आता है, एक अच्छा स्तरीय पेपर आता है, इसको पास करने के बाद आप जो है, तो आपने एक तरीके से अध्यापक भर्ती परीक्षा की आपने 50 से 60% तैयारी तो कर ली है। बिल्कुल, आप अच्छे अंकों से बीएसटीसी पास और फिर बीएसटीसी करते हुए 2 साल में आपने शिक्षा, मनोविज्ञान और इन चीजों को गहनता से पढ़ लिया और राजस्थान जीके और सारी चीजों को बहुत अच्छे से टारगेट करके पढ़ लिया, तो आप बीएसटीसी करेंगे तब तक तो पूरा तैयार है एक अच्छे कंपटीटर के तौर पर। बिल्कुल, मतलब कि राजस्थान में आपने बीएसटीसी का पेपर क्रैक करके कॉलेज आपको अलॉट हो गया, मतलब आप आधे शिक्षक हो चुके हैं अभी से। हाँ, और जो बाहर जाकर करते हैं वो मैं मानता हूँ 15 से 20% ही शिक्षक हुए। बिल्कुल, वो क्योंकि वो राजस्थान में होते नहीं है, राजस्थान का जीके नहीं पढ़ा उन्होंने, उनका बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। तो मतलब कि प्रवेश परीक्षा होती है इसमें, प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा होती है। बिल्कुल, एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है और इस परीक्षा में आपको मेरिट क्रैक करनी होती है। कुल सीटें जो है राजस्थान में करीब कितने करवाते हैं? 24,000 के आसपास। हाँ, 24 से 25,000 है। हाँ, 24,000 के लगभग जो है सीट होती है। प्रति वर्ष इतने अभ्यर्थी जो है बीएसटीसी में पास किए जाते हैं, इतनी कॉलेजों के अंदर सीटें हैं। बिल्कुल, मतलब ये भी आंकड़ा कोई छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक 18 लाख 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें कांस्टेबल 5,000 5500 इतने सिलेक्ट लेते हैं और इधर 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। आप देखते हैं सीटें हैं वो 24,000 है। आप बीएड की सीटें कितनी है हर साल? बीएड की सीटें कितनी मिलती है सर हर साल? लगभग लाख के आसपास है। हाँ, 1 लाख के आसपास। तो वहां पर कंपटीशन कम होता है, वहां पर चलते फिरते यदि कोई बीएड का एग्जाम देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, तो वो अच्छा कंपटीटर नहीं बन पाता बीएड में एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद भी। लेकिन यदि आप 24,000 सीटों में 8 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, एक ऐसे समझ लीजिए एक
ये इसको कह सकते हैं मिनी रीट कह सकते हैं। मतलब थोड़ा जागरूक विद्यार्थी और हाँ। थोड़ा मतलब उत्साहित हो पूरा। आपने देखा होगा कि रीट का पिछली बार 25,000 पद आए थे, बिल्कुल एक तरह से बीएसटीसी के बराबर ही आए थे, बिल्कुल। और उसमें फॉर्म कितने भरे गए थे? उसमें रीट में भी करीब भर गए थे 5-4 लाख ही भरे गए थे, हाँ, अधिक से अधिक 5-6 लाख भरे हाँ, गए थे। हाँ, तो एज इट इज ए मिनी रीट कह सकते हैं हाँ इसको। मिनी रीट कह सकते हैं। आपने ये पास कर ली, इसका मतलब आप रीट को क्रैक करके एक अच्छे टीचर बनने में बहुत ही नजदीक हैं। डेफिनेटली। बस आपको एक अनुशासित और व्यवस्थित दिनचर्या में लगातार बीएसटीसी करते हुए समय पढ़ना पड़ेगा। चलिए भाई, तो प्रवेश कैसे होता है ये बात क्लियर हो गई। बीएसटीसी के प्रवेश करने के लिए, कॉलेज प्राप्त करने के लिए आपकी ली जाती है एक प्रवेश परीक्षा। इस बार प्रवेश परीक्षा कौन ले रहा है, तो हम बात कर रहे हैं मार्च 2025 में। इस बार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी को जिम्मा दिया गया बीएसटीसी की परीक्षा का, जो कि परीक्षा आयोजित होनी है 1 जून को। ये प्रवेश परीक्षा इस साल 2025 की कब होगी, तो फॉर्म भरे जाएंगे 3 मार्च से लेकर कितने मार्च है सर, 21 है या 31? हाँ, मार्च एंडिंग तक है। मार्च एंडिंग पूरा, मार्च एंडिंग तक है। विद्यार्थी हालांकि लास्ट डेट का इंतजार क्यों करें, जो अपियर हैं वो अभी से फॉर्म भरना अभी शुरू से कर भर दें। दें। होली से पहले अपना फॉर्म वॉर्म भर के फिर आराम से होली मनाएं। बिल्कुल, रोल नंबर भरे जाएंगे। बिल्कुल। और मार्च एंडिंग तक भी उनका रिजल्ट आना नहीं है, तो अपियर वाले रोल नंबर भर के फॉर्म भर देंगे, और जो हाँ। पास हो चुके हैं बिल्कुल उनके पास अपना सब कुछ पढ़ाइए। फिर प्रवेश परीक्षा होने के बाद भी 8 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और अधिकतम नंबरों से मेरिट बना के 24,000 जनों को राजस्थान के अंदर कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। बिल्कुल। और फिर उन कॉलेजों के अंदर उनको 2 वर्ष पढ़ाई करवा के उनका बीएसटीसी जो है पूरा हो पूरा हो जाएगा। जाएगा। 2 सालों के अंदर कुछ टेस्ट, माइक्रो टीचिंग, 2 साल की इंटर्नशिप, हाँ। और फिर 9 पेपर 1 साल, 10 पेपर 1 साल, 19 पेपर पास करने के बाद 2 साल में सीधा शिक्षक भर्ती में बिल्कुल प्रवेश करने की योग्यता। तो सर प्रवेश कैसे लें, इसकी डिस्कशन लगभग पूरी डिस्पोजल हो गई। गया है। आप ऑनलाइन जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लें। हाँ, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना फॉर्म भर लेते हैं तो बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। हाँ, चलिए भाई, फिर है बीएसटीसी में प्रवेश परीक्षा का जो पेपर आता है, उस पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, कैसा पेपर आता है, कितने अंक का पेपर आता है, पेपर के पार्ट्स कौन से होते हैं, एक बेटर स्ट्रेटेजी तैयारी की जो है क्या हो सकती है। हमारा भी कोर्स है जो हम जल्दी लॉन्च करेंगे, अंतिम पीपीटी में बात करेंगे। बिल्कुल जुड़े रहिए भाई, अंतिम पीपीटी तक हम आपको पूरी चर्चा बताने के बाद ये भी बता देंगे कि पूर्ण तैयारी आपको करनी है, जो किस प्रकार से करनी है। आपका पूरा आत्मविश्वास अगले स्तर पर चला जाएगा कि मैं तो बीएसटीसी क्रैक कर लूंगा। क्या सर? बिल्कुल। चलिए, तो पेपर जो है ये आता है 200 प्रश्नों का पेपर। पेपर के अंदर कुल 200 प्रश्न आते हैं, और 200 प्रश्नों में आपको समय मिलता है 3 घंटे का। 3 घंटे में 200 प्रश्नों का पेपर है, आपको सॉल्व करना पड़ता है, और 200 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक मिलते हैं। 3 अंक प्रति प्रश्न। बिल्कुल। और इस हिसाब से पूरा पेपर कितने अंक का हो गया सर? 600 का। 600 अंक का आपका पूरा का पूरा पेपर लिया जाएगा। यानी एक पेपर होगा 200 प्रश्नों का, OMR बेस्ट पेपर आपको भरना पड़ेगा, और उसमें आपको 200 प्रश्नों में प्रत्येक के 3 अंक के हिसाब से आपको 600 अंकों का पेपर जो है दिया जाएगा। बिल्कुल। 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 180 मिनट, और इसका पेपर का जो पैटर्न है उसके हिसाब से 80 मिनट काफी ज्यादा होता है, कम नहीं होते। फिर ये पेपर के 4 खंड होते हैं। इन 4 खंडों को विद्यार्थी को सामान्यतः समझ लेने चाहिए, इसके बाद सीधा वो तैयारी पर बैठ सकता है। बिल्कुल। चलिए भाई, पहला जो इसका खंड होगा वो होता है राजस्थान जीके का। सबसे सरल को हम पहले समझते हैं। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास, राजनीति का सामान्य परिचय, प्रशासनिक ढांचे का, भूगोल का सामान्य परिचय, कला संस्कृति इतिहास, यही सब राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके के भाई इसके अंदर आते हैं 50 प्रश्न। 200 में से 50 प्रश्न आते हैं, और अंक कितने हो गए? 150 अंक। ये खंड विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है सर? बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरीके से आपका, यदि कह सकते हैं कि अच्छे अंक हासिल करने में, हाँ, प्रश्न संख्या भले ही 1/4 हो, लेकिन मेहनत ये आपसे लगभग 50% पूरी मेहनत बीएसटीसी की करोगे, उसमें 50 से 60% मेहनत ये एक अकेला खंड मांगेगा। और फिर क्या अध्यापक भर्ती तक ये साथ देगा? ये तो श्योर है। आपको अध्यापक भर्ती, सीईटी के जो 12th बेस की सीईटी है, या जो ग्रेजुएशन वाली सीईटी है, सब जगह ये राजस्थान जी के काम आने वाला। मतलब अभी ये मेहनत करेंगे तो इनको ये भर्ती पूरा मास्टर बनाने तक, टीचर बना देने तक ये तैयारी उनके काम आने वाली। मतलब उनको अभी जो है बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी चाहिए।
फिर दूसरा जो खंड है भाई शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि के नाम से आता है। और ये विषय क्या होता है इसको मैं विस्तार से अगला वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाऊंगा, और उससे अधिक जानकारी के लिए हम कोर्स लॉन्च कर ही रहे हैं, तो इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। ये एक तरीके से शिक्षक के लक्षण आपके अंदर है कि नहीं है, पेपर वाला जो है इसका टेस्ट करने की कोशिश करता है एग्जाम एजेंसी। बिल्कुल। चलिए सर, इसके भी अपने रह जाते हैं 50 अंक विद्यार्थी के लिए। हाँ। 50 प्रश्न, सॉरी, हाँ 200 में से 50 प्रश्न इसके, और इसके भी अंक हो जाते हैं 150 अंक। हाँ। यानी 2 खंड हो गए पूरे। बिल्कुल। पहले खंड में राजस्थान जी के 50 प्रश्न 150 अंक, दूसरा शिक्षण अभिक्षमता का, हाँ। और तीसरा जो पार्ट रह जाता है रीजनिंग का, जिसको कहते हैं मानसिक योग्यता। हाँ। मानसिक योग्यता, ये जो है रीजनिंग वाला पार्ट होता है, काफी महत्वपूर्ण रहता है। इसके अंदर अभ्यर्थी से मतलब ये उम्मीद की जाती है 45 प्लस स्कोर कर जाए। स्कोर करें उसमें इतना स्कोर, इसमें भी 45 प्लस स्कोर करे, और राजस्थान जीके में 35 प्लस कर दे तो बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है। बात होती है, क्योंकि जीके में इतनी सारी चीजें याद कर हाँ। पाना मतलब मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है। मानसिक योग्यता के भी 50 प्रश्न, 50 प्रश्न और 150 आपके अंक रह जाते हैं। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन के 3 खंडों की बात हम कर चुके हैं, और बचा हुआ अंतिम खंड जो चौथा है वो मैं थोड़ा ऊपर लिखकर बताता हूँ। चौथा खंड रहता है भाई भाषा योग्यता का। हाँ। भाषा योग्यता के अंदर 2 भाषाएं दी जाती, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। तो प्रथम और द्वितीय में नहीं उलझाते हुए सर थोड़ा सरल समझा देते हैं कि भाई मान लो कि प्रथम भाषा के हिंदी रूप तो में एक अनिवार्य है, अनिवार्य हिंदी, जिसके 30 सवाल होते हैं। हिंदी के 30 प्रश्न, हाँ। और फिर द्वितीय अंग्रेजी रहती है या संस्कृत, दोनों या में से। संस्कृत रहती है। हाँ। हाँ सर, सामान्य के अंदर अंग्रेजी द्वितीय भाषा अंग्रेजी रहती है, और जो हाँ। संस्कृत से करते हैं उनके लिए संस्कृत। हाँ अब संस्कृत में यूं है कि यदि आपकी 12th में आर्ट्स के विषय में रहे और आपके पास संस्कृत का ऑप्शनल सब्जेक्ट था, बिल्कुल, और उस समय आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ रखी है, तो फिर आप संस्कृत लें, अन्यथा आपके लिए फिर अंग्रेजी ही एक विकल्प है। फिर 20 प्रश्न रह जाते हैं भाई इंग्लिश के, यानी कि 60 अंक, 60 नहीं 90 अंक हिंदी के, और 40 से 60 अंक जो है अंग्रेजी के। अब यहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसी अभ्यर्थी की अगर अंग्रेजी कमजोर है तो कितना प्रभाव डालेगी सर? ये इतना प्रभाव नहीं डालेगी। यदि हाँ। आपने मानसिक योग्यता में 50 में से 40 प्लस 45 तक के सवाल कर लिए, शिक्षण अभिक्षमता में आप यदि यहाँ सूर्य नगरी एकेडमी से यदि आप पढ़ोगे और तैयारी आपने करेंगे। रीड के जो यूट्यूब पे वीडियो देखना, भंवर सर ने इतने अच्छे तरीके से जो मनोविज्ञान के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, तो निसंदेह आपके लिए यहाँ से पढ़ना बहुत अच्छा होगा, और 50 से 45 प्लस सवाल आप सही कर देंगे। तो यदि आपने इनको 45 प्लस कर दिया और यहाँ पर आप एबोव एवरेज 35 तक भी पहुंच गए, तो उसके बाद हिंदी ग्रामर इतनी मुश्किल नहीं है। हिंदी में भी आप 30 में से 25 सवाल सही कर सकते हैं, तो उसके बाद तो अंग्रेजी का इतना नगण्य प्रभाव हो जाएगा, और उसमें आप बेसिक्स जितनी आती है उतना कर लेंगे। और ये तो तय है कि यदि आपकी बेसिक्स पहले से ही बहुत कमजोर है तो आप कोई महीने भर में अंग्रेजी सही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए आपको मेहनत अंग्रेजी की जो जितना आता है उसको अच्छे से और इम्प्रूव करके कम से कम 5-6 सवाल 10 सवाल तक पहुंचना होगा। चलो बाकी आप हिंदी के 30 सवाल, इसके 50 प्रश्न, मानसिक योग्यता के, शिक्षण अभिक्षमता के 50 प्रश्न, इन पर ध्यान देते हुए राजस्थान जीके में आप जितना अच्छा मार्क्स लाओगे उतने आप फायदे में जाओगे। चलो भाई, फिर सर ने क्लियर किया कि 4 खंडों में से अंग्रेजी आपकी कमजोर है, थोड़ा भूल जाइए, और बाकी सब में से भी कोई भी एक और खंड आपका कमजोर है, फिर भी आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहकर हमारी बताई हुई रणनीति के अनुसार चलेंगे तो फिर उसमें आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब कंफर्म मान के चलिए, राजस्थान जीके वाला पार्ट, शिक्षण अभिक्षमता वाला पार्ट, मानसिक योग्यता इन रीजनिंग वाला, सरल रीजनिंग आती है सर, यहाँ ज्यादा मुश्किल नहीं आती। और मजे मजे में पड़ी जो हिंदी होती है 9th से 12th वाली, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाता है। अब ये बात ये है कि प्रत्येक खंड को ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि बीएसटीसी पास करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं इतने मेहनत करने लगे, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ। मतलब कि मानव संसाधन तैयार हो रहे हैं, अच्छी कट ऑफ जाना मतलब कि देश में बुद्धिमत्ता का बढ़ना, तो कट ऑफ बढ़ रही है आजकल। पिछले जो सिलेक्शन है वो जहां तक मेरे सुनने में आए, कई लड़के मेरे आसपास के 425 तक सेलेक्ट नहीं हुए थे। हाँ। 425 अंक प्राप्त करके भी सिलेक्ट मात्र कोरोना से निकलने के बाद लगभग आज 2021-22 में 370 मार्क्स वाले बच्चे भी बीएसटीसी सेलेक्ट हुए। लेकिन आज कंपटीशन के हालात ये हैं, 425 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि तो वैसे जागरूकता, ये एक सूचक है कि कितनी जागरूकता बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। और ऐसे भी कई है अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और बीएड भी कर ली है, बिल्कुल, और वो भी वापस बीएसटीसी का एग्जाम देने लगे।
तो इस वजह से भी कट ऑफ ऊपर गई है। हाँ चलो भाई, तो पिछले बार के जैसा ही पेपर रहता तो एक्सपेक्टेड आपको 435 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। बिल्कुल किसी भी कैटेगरी, मान लो कि जनरल वाला है तो फिर भी वो 435 से कम 435 से प्लस करेगा तो सुरक्षित है। हाँ तो मतलब सब कुछ चीजें आसान है, लेकिन 2-2.5 महीने 3 महीने की जो है 10-12 घंटे की पूरी शिद्दत की तैयारी ये पेपर जरूर ये मांगेगा। बिल्कुल मांगेगा। क्योंकि एक ईमानदार प्रयास तो जरूरी है ना सर, 12वीं के बाद आपको सीधा मतलब नौकरी का मार्ग तैयार करके दे रहा है। बिल्कुल तो मतलब इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि इन चारों खंडों के अंदर 600 में से 435 प्लस अंक एनी हाउ करना पड़ेगा। अगर मैं अधिक बोलूं तो 450 नंबर लाइए, हाँ, लेकिन safe हो मिनिमम जाइए। यहां तक तो हाँ। आपको पहुंचना ही पहुंचना है। न्यूनतम से फिर अधिकतम की तो आपकी खुद की क्षमता है। हाँ, इस आंकड़े पर हमारे ऑफलाइन बैच के पिछले कई स्टूडेंट रह गए बिल्कुल जिनको मैं रह गए। होनहार समझता था हाँ और काफी उन पर भरोसा था, बिल्कुल। और वो भी आत्मविश्वासी थे, लेकिन दिक्कत हो गई 425 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये भी रही कि एक पिछली परंपरा है कि 400 प्लस लाना यानी बीएसटीसी में सेलेक्ट होना। हाँ। तो उन्होंने अपनी मानसिक एक सीमा बना ली थी। हाँ हाँ 400 नंबर प्लस है इसका मतलब हम सही है। बल्कि जो प्रतिभावान है वो लिमिटलेस अपना टारगेट रखें कि भाई हम मैक्सिमम कितने मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, वो तो तय सर ये 200 अंक 3 घंटे 600 कुल अंक लाने के लिए अभ्यर्थी को 435 मिनिमम 4 खंडों में बंटा हुआ पेपर और किस पर ज्यादा ध्यान देना इसकी अपनी बात हो चुकी है। बिल्कुल। और बाकी अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय का एक अच्छा इंट्रो वीडियो आपको YouTube चैनल पर हमारे 1-2 दिन में मिलेगा। कोर्स बिल्कुल। लॉन्चिंग के टाइम उसका प्रत्येक का जो इंट्रो वीडियो है आपको बिल्कुल। दिया जाएगा। फिर तैयारी कैसे करें, तो हमारे पास आ गए थे भाई 4 खंड। अब हाँ। सर तैयारी वाली बात करते हैं। बिल्कुल। मान लो कि पहला खंड हम लेते हैं राजस्थान जीके का। बिल्कुल। अब राजस्थान जीके अभ्यर्थी खोलेगा तो जो हाँ। 12वीं पास पहले कर चुका है उसके लिए तो कोई ज्यादा वजन है नहीं, वो सी बिल्कुल। टीम पढ़ चुका होगा या कैसे ही पढ़ेगा। हाँ जो अभ्यर्थी अभी 12वीं में अपीयर कर रहे हैं अपीयर कर और अगर अच्छे स्मार्ट लड़के हैं और हाँ ज्यादा जल्दी लड़के लड़कियां जो भी है जल्दी अच्छा एम्बिशन रखते हैं, तो हाँ। वो 60 दिन के अंदर राजस्थान जीके किस प्रकार तैयार करेंगे इसकी स्ट्रेटेजी हम आपको अगले वीडियो के जरिए पूरी विस्तार से बिल्कुल, बताएंगे। बिल्कुल। हमारा जो कोर्स लॉन्च होने वाला है उसमें पूरी ऑथेंटिक जानकारी के साथ लंबा नहीं खींचते हुए राजस्थान जीके को पूरे ट्रिकी वे से पढ़ाया हुआ है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ये तैयारी करते हैं तो राजस्थान जीके को हम 60 दिन का अगर आपको कम से कम टाइम तैयारी के लिए मिला, चूंकि 1 जून को सर पेपर हो जाएगा। बिल्कुल। आज हम जहां मध्य मार्च की शुरुआत में बात कर रहे हैं, हाँ। तो मार्च अप्रैल मई और जून, हालांकि ऐसे 3 महीने पड़े, लेकिन परीक्षा देने तक अपीयर जो स्टूडेंट है उनको 1 महीना और लग जाएगा। हाँ उनको मार्च पूरा जाएगा। मार्च फिर पूरा वो जाएगा। अप्रैल और मई 2 महीने बचेंगे। अगर शिद्दत से बच्चा 60 दिन तैयारी करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी सर। बात हिम्मत चाहिए, एक अंदर जुनून चाहिए, और वो हम बिल्कुल, जगाएंगे। बिल्कुल तो राजस्थान जीके भाई तैयार करने में भले ही कितनी बड़ी किताबें हो, उसमें से ऑथेंटिक मैटर कौन सा है और किस पर परीक्षा केंद्रित रहती है, ऐसा मैटर हम निचोड़ निकाल कर उसका प्रस्तुत बिल्कुल। करेंगे। और उस पर विद्यार्थी अगर टिक कर तैयारी करेगा, अब 2 महीनों की तैयारी में यदि कोई बुक्स में उलझ गया तो उसको दिक्कत होने वाली है। खासकर जो 12th पास जो बच्चे हैं अभी उनके लिए, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अच्छे गुरु के सानिध्य में हाँ हाँ और 2 महीनों में बहुत ही संक्षिप्त समय में विस्तृत तैयारी कर लें। हाँ बिल्कुल, उसमें हम उनको प्रैक्टिस करने के बिल्कुल। लिए टॉपिक वाइज टेस्ट, हाँ टॉपिक वाइज 1000 प्लस क्वेश्चंस जो है हमने तैयार कर रखे हैं सर। बिल्कुल। और प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक खंड के 1000 प्लस जो है क्वेश्चंस हम उनको करवाएंगे। बिल्कुल। मिनिमम उतने हैं, बाकी राजस्थान जीके में तो 1000 से भी अधिक हो जाएंगे। हाँ तो फिर अच्छी मार्गदर्शन, टेस्ट सीरीज, बेटर कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स और क्लास पीपीटी के साथ आपको कोर्स के अंदर जितनी बेहतर चीजें मिलेगी उससे आप बेहतरीन तैयारी 60 दिन में कर सकते हैं। और अगर 1 साल में सर अभ्यर्थी पहले तैयारी के अंदर बीएसटीसी में सिलेक्ट नहीं होता है तो क्या हम ये मान सकते हैं वो एक भर्ती से चूक गया? डेफिनेटली पहली बार में अगर वो बीएसटीसी में सिलेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो एक भर्ती से चूक गया। और खासकर जब अब रीट का एग्जाम हाँ। हुआ है और अब एक वैकेंसी आने वाली है और अभी जो बच्चे प्रवेश लेंगे प्रवेश लेंगे तो उनको निसंदेह 2 साल लगने वाले हैं। 2 साल लगने वाले। तो हमारे राजस्थान की जो भर्तियों का पैटर्न है अध्यापक भर्ती की, तो देखते हैं कि पिछली भर्तियों से अगली भर्ती तक 2 साल का 2.5-3 साल का गैप रहता है। तो ये निश्चित है कि यदि आप इस भर्ती में अभी चूके, बिल्कुल, तो इस बीएसटीसी के एग्जाम में चूक गए तो फिर आपको 2 साल की जगह 3 साल लगेंगे। फिर बीएसटीसी की वापस तैयारी करोगे। हाँ। फिर वापस बीएसटीसी 2 साल में क्लियर और करोगे तब तक हो सकता है कि आपकी एक भर्ती और निकल जाए। एक और भर्ती निकल जाए। हाँ। तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। एक भर्ती नुकसान होने का मतलब
मतलब एक औसत परिवार में जो बच्चे 12वीं पास करके नौकरी चाहते हैं, उनके मतलब लिए तो हर साल एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है बिल्कुल, उसके और बाद, फिर कंपटीशन 12वीं के बाद ज्यादा सालों तक टिका रहना भी तो मुश्किल है बहुत सर। मुश्किल होता है। चलिए भाई, शिक्षण अभिक्षमता क्या है, इसको खोल खोल के इसके फुल ऑपरेशन करके पढ़ेंगे अपन। यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेज आएगी, उनको देखकर आप डिसीजन कर सकते हैं, और कोर्स के अंदर तो फिर इसकी धुआंधार पढ़ाई करेंगे। मानसिक योग्यता की बेहतर योजना, बेहतर प्रश्नों के साथ, और बहुत ही शानदार सहज और सरल तरीके से जो है कोर्सेज के अंदर आपको क्लासेज मिल जाएगी। अंतिम रहती है भाषा योग्यता। इनमें से प्रत्येक की तैयारी किस प्रकार करनी है, वीडियो लेक्चर के द्वारा, और जितनी मेहनत की जा सकती है उससे 10% अधिक मेहनत करके अभ्यर्थी को जो है सर मात्र 60 दिन के अंदर बीएसटीसी का पेपर क्लियर करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल, जितना हम आत्मविश्वास में हैं, यदि आप भी उतने ही आत्मविश्वास में रहे और साथ में अनुशासित होकर नियमित दिनचर्या में, खासकर जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनकी तो एक दिनचर्या बनी हुई है दिसंबर के बाद, हाँ, वो तो निरंतर अभी अच्छे होनार बच्चे जो बीएसटीसी के बारे में सोचेंगे वो तो होनार ही है, निश्चित ही वो इसका और लाभ वो उठाएंगे। होनार है तो फिर वो 8-10 घंटे की उनकी स्टडी का एक टाइमिंग सेट हो रखा है। तो यदि वो एग्जाम होते ही रिलैक्सेशन मोड में न जाकर हाथों हाथ अपनी उसी टाइम फ्रेम में बीएसटीसी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मतलब भाई सीधी तो बात वो है, 2 साल कर 12वीं वाले आराम नहीं करें सर, लिख लेता आराम हूं, नहीं करें, ध्यान हाँ, रहेगा। 12वीं वाले आराम नहीं करें, 2 महीने और, बिल्कुल 2 महीने और लग के रह जाएं, फिर 1 साल आराम कर लें, फिर भले कर लें, 1 साल आराम कर लें, वापस लग जाएंगे, क्योंकि हाँ। बीएसटीसी पास कर ली मतलब 2 साल में टीचर, 2 साल में टीचर, हाँ यही आधे है। टीचर है। मतलब कि ये हमारे तो जैसे कि हमारे आसपास जितना देख रहे हैं, जितनी 4-5 साल में पिछले अभ्यर्थियों को तैयारी करवाई है, उससे देखने को यही मिला है कई अभ्यर्थी नौकरी लग गए, नौकरी कर रहे हैं। तो हमने जितनी बात की है उन सब का समाधान अब इस पीपीटी में आ चुका है। हाँ भाई, अभ्यर्थी जो तैयारी के लिए कम समय में जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रखे हैं। सूर्यनगरी एकेडमी का अपना मोबाइल ऐप है, हाँ। और ये आज की दिनांक, आज हम खड़े हैं मार्च में, जिस दिन भी है, जिस दिन का वीडियो लॉन्च हो रहा है, हाँ। उसके बाद जस्ट दूसरे दिन हम मोबाइल पर इसका कोर्स लॉन्च कर देंगे। जैसा कोर्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी संपूर्ण विशेषताएं बढ़िया बढ़िया यहाँ पर लिखी हुई है सर, बोल के आप समझाइए। हमारा जो सूर्यनगरी एकेडमी, आप जो गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके सबसे पहले तो आज ही ऐप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हम अगले ही एक दिन में ही ये सारा आपके पास वहां पर उपस्थित हो जाएंगे, और इन सारी विशेषताओं के साथ हम मौजूद रहेंगे। इस ऐप पर नवीनतम पाठ्यक्रम आधारित क्वालिटी वीडियो लेक्चरर होंगे हमारे यहाँ पर, कंप्लीट कोर्स को कवर करने वाले वीडियो क्लासेस डालेंगे, क्लास वाइज कंप्लीट एंड क्वालिटी पैनल नोट्स होंगे। बिल्कुल, नोट्स बनाने की व्यक्ति को जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं, वीडियो देखेगा, पीडीएफ के अंदर हमारे बढ़िया मोती जैसे लिखे हुए नोट्स होंगे, अभ्यर्थी उनको देखेगा और उन्हीं से रिवीजन और उन्हीं से पढ़ना। हालांकि पेपर पेन यूज करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन कम टाइम में अगर नोट्स नहीं बना पाता है तो फिर वो पैनल पीपीटी उसको मिलेगी फुल क्वालिटी 4K में। फिर उसको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते टाइम जो कंपटीशन पेपर टेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, एक छोटे कोर्स के अंदर इतनी सारी जो विशेषताएं हैं वो डालकर हमने इसको मतलब बहुत ही ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाया है। साप्ताहिक और कंप्लीट टॉपिक, जितने टॉपिक होंगे उनका भी होगा, फिर एक सप्ताह में जितने टॉपिक होंगे उन सब का भी होगा, और फिर कंप्लीट सिलेबस के जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर निरंतर कंप्लीट टेस्ट भी आयोजित होंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट उस मॉडल पर OMR पर वैकल्पिक टेस्ट ले सकते हैं। अगर अभ्यर्थी सूर्यनगरी यानी जोधपुर के आसपास के हैं और अगर मांग करते हैं कि हमको ऑफलाइन OMR प्रैक्टिस टेस्ट दिलवाना है, तो भी हम उनको जहां तक अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, उनकी इच्छा है तो उनको देंगे वैकल्पिक है ये सुविधा। OMR पर एक ऑफलाइन टेस्ट हम जो है आपका करवा देंगे, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट करवा देंगे। आपको गोला भरो प्रतियोगिता जो है उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं सर, गोला भरो के, तो अगर ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो उनको समझा देते हैं, ऑनलाइन में है तो फिर वो ऑनलाइन में हमसे जुड़ते हैं, फिर हमारा एक कर्तव्य बन जाता है ऑफलाइन की तरह उनको ट्रीट करें। तो ये गोले किस प्रकार से भरे जाएंगे ये बहुत बड़ी चुनौती होती है नए अभ्यर्थी के सामने, ये समझाने के लिए एक ऑफलाइन टेस्ट ऐसे कई बार हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत अच्छे अभ्यर्थी भी पीछे रह गए। बिल्कुल सर, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगली ऑन कॉल व्यक्तिगत सॉल्यूशन करेंगे। अभ्यर्थी शहर से बहुत दूर गांव में बैठा है, उसको किसी भी बीएसटीसी से पीटी से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी से और हमारे द्वारा लिए गए कोर्स से, तो उसकी व्यक्तिगत इन फोन नंबर के ऊपर वो कॉल करेगा तो उसको अटेंड किया जाएगा, उसको असिस्ट किया जाएगा
उसका डाउट सॉल्यूशन, पूर्ण मार्गदर्शन, अगर प्रवेश पत्र निकालने में भी उसको दिक्कत हुई तो फिर कोर्स खरीदने के बाद सर हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि हम उसको हर हाल में मार्गदर्शन दें, बिल्कुल और यहाँ तक कि शिक्षक होने के नाते हम परीक्षा के बाद भी उसको गाइड करें, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करके आपको बताएंगे। हाँ फिर है पूरा परिपूर्ण कोर्स है, इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की सबसे बड़ी बात, कुछ भी मार्केट के अंदर है, जितनी किताबें हैं सब किताबें यूं समझिए हमारे पास भरी पड़ी है, हम उसका निचोड़, उसका जो संपूर्ण ज्ञान का ब्रह्म अंश है, इंपॉर्टेंट अंश है, वो लाकर विद्यार्थी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अपीयरिंग स्टूडेंट के पास सिर्फ 60 दिन है, अगर यहाँ पर 6 महीने का टाइम होता हाँ। तो विस्तार से कुछ भी पढ़ाया जा सकता, बिल्कुल। लेकिन अब इन 60 दिनों के अंदर कुछ चुनिंदा मैटर ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसको इस हिसाब से पढ़ाएंगे कम से कम उनको मेहनत में अधिक से अधिक मैटर जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सूर्य नगरी हाँ एकेडमी के ऐप या यूट्यूब चैनल पर हमारे इंटरव्यू वीडियो देखें। हाँ, और कोई भी क्वेरी हो तो हमारी ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क यहाँ कर सकते कांटेक्ट हैं। कर सकते हैं। मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें आप तुरंत, और ऐप के अंदर चैट का सर मौका मिलता है, वहां पे आप बिल्कुल। चैट करके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल, हमारे सूर्य नगरी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर विभिन्न अपडेट हैं जो आप समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, और जितनी जानकारी थी सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। और फिर एक छोटी सी बात है जो हम आपसे करना रह गई थी सर, बीएसटीसी के बाद क्या, अगर आप बीएसटीसी पास कर लेते हैं 2 साल, उसके बाद क्या, करने के बाद क्या। तो इसके बाद 2 चीजें होती है जिनके बारे में हम शॉर्ट से बात करेंगे। बीएसटीसी पास करते ही आपको रीट उत्तीर्ण करनी होती है। हाँ। इसमें भी सर पास होना जरूरी नहीं है, सेकंड ईयर में जो बीएसटीसी वाले हैं उनको भी रीट दिलवा के क्वालिफाई करवा देते हैं, क्वालिफाई करवा देते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए निरंतर तैयारी कर जारी रखें। हाँ, और अपनी रीट को क्वालिफाई आप बीएसटीसी करते हुए ही, बीएसटीसी कंप्लीट हो तब तक रीट क्वालिफाई कर लें। बिल्कुल। तो रीट पहले क्वालिफाई करेंगे, और जो रीट में भी क्वालिफिकेशन का कुछ खास नहीं सर, 55% के हाँ। करीब रिजल्ट को रहता है। बिल्कुल, 83 नंबर 150 में से जो लेके आ जाए हाँ, तो वो रीट क्वालिफाई माना जाता है। और उसके नंबर है वो मार्क्स एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। और साथ में इसकी वैलिडिटी भी है। कितनी वैलिडिटी है अभी हमारे कोर्स की? नहीं, रीट की। हाँ, रीट की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम कर दी। लाइफ टाइम कर दी है। तो हमारे इसका कोर्स की भी विद्यार्थी हित में अच्छी वैलिडिटी रखेंगे सर, ऐसा हाँ। नहीं परीक्षा के बाद सीधा खत्म कर दें। हाँ। क्योंकि रीट की बीएसटीसी की तैयारी करने के बाद अभ्यर्थी सीईटी में जाएगा, सीईटी में जाएगा तो सीईटी में वापस वो अगर जुड़ना चाहेंगे तो उनको खास डिस्काउंट देंगे। विद्यार्थी हित में हर काम किया जाएगा, हर बिल्कुल। कदम जो है उठाया बिल्कुल। जाएगा। तो सर अगर ये रीट क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर ये शामिल होंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा में। और अध्यापक भर्ती परीक्षा में आपको मिलेगा L1 के टीचर, यानी कक्षा 1 से 8वीं तक की, 5वीं तक की हाँ। सीटें। L1 का जो लेवल फर्स्ट का टीचर होता है भाई, उनको L1 टीचर कहते हैं। और अध्यापक भर्ती परीक्षा 3rd ग्रेड टीचर में आपको रीट क्वालिफाई करने के बाद तुरंत बैठा दिया जाएगा बीएसटीसी करने के 2 साल के बाद। यानी अगर सब कुछ सही समय पर रहता है तो विद्यार्थी सीधा 12वीं पास करके बीएसटीसी करें और सिर्फ अगले 2 सालों के अंदर सरकारी सेवा में बिल्कुल चला जाए। तो भाई ये हमारी संपूर्ण जानकारी थी जो हमने दी है, और बाकी बातें हमारी संपूर्ण हो चुकी है। कोर्स से जुड़े हुए किसी और अपडेट के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो ये वीडियो बनाने का सेशन लेकर आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको एक जागरूकता आप तक पहुंचाने का था, और दूसरा जो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बेहतर तैयारी के लिए सर, उसकी सूचना भी हमारी आपको देनी थी। चलिए सर, आप धन्यवाद संदेश दीजिए। बहुत ही बेहतरीन शुभकामनाएं आप सबको। और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो वास्तव में अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के तौर पर, वो हमसे जुड़े और जुड़कर बीएसटीसी के एग्ज़ाम को मात्र 60 दिनों में तैयारी करके भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप जुड़े रहें और आज ही हमारा जो सूर्य नगरी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद आपको हम कल या परसों तक आपके सारे कोर्सेज वहाँ पर बीएसटीसी के क्लासेस वहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। और जिसकी फीस की हमने चर्चा नहीं की है, इसकी फीस है मात्र 999 रुपये। होली को भी ऑफर होगी। तो आप इस ऐप से जुड़िए और निरंतर हमारी क्लासेस से आप एक बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।